तो आज करेंगे बेटा हम मास, लेंथ एंड टाइम, मतलब कंसेप्ट ऑफ मास। जो मास होता है बेटा, ये क्या होता है? किसी भी मास, ऑब्जेक्ट का मास या बॉडी का मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। और वो जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है, इट नेवर बी जीरो, वो कभी जीरो नहीं होता, मतलब मास नेवर बी जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इस ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी विच नेवर बी जीरो इज कॉल्ड मास। और जो मास की जो हम यूनिट लेते हैं बेटा, हम सिस्टम ऑफ यूनिट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसके यूनिट कंसीडर करते हैं हम किलोग्राम। क्लियर? और फिर लेंथ है बेटा, लेंथ होती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, ये डिस्टेंस होता है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ लेनी है, तो लेंथ कहां से होगी? बिल्कुल इसके एक्सट्रीम एंड्स पे एक पॉइंट होगा और दूसरा दूसरे एक्सट्रीम एंड पे। तो इन दोनों के बीच का जो दूरी होगी उसको क्या बोलते हैं बेटा? लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी? इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो दो एंड्स के एक्सट्रीम, जो ऑब्जेक्ट के एक्सट्रीम एंड्स पे जो दो पॉइंट्स, उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बेटा? हम लेंथ। क्लियर? और जो लेंथ है इसको हम किस में मेजर करते हैं बेटा? यूनिट इसके किस में लेते हैं? मीटर जनरली। वैसे सेंटीमीटर भी होते हैं, किलोमीटर भी, लेकिन फिलहाल मीटर। ये ऐसा ही सिस्टम में लेते हैं हम, ये एम के सिस्टम है। ठीक है। फिर टाइम है बेटा, कंसेप्ट ऑफ टाइम। टाइम, तो जो भी ऑब्जेक्ट एक डेफिनेट टाइम के बाद अपना मोशन रिपीट करता है, उसके मोशन को किसके लिए यूज कर सकते हैं बेटा? हम टाइम की मेजरमेंट के लिए कर सकते हैं। हमारी पल्स रेट है, उसको भी टाइम की मेजरमेंट के लिए कर सकते हैं। सन की मूवमेंट इन द डे टाइम, हम उसको, सन की जो मूवमेंट होगी वो उसको भी क्या कर सकते हैं? हम टाइम को मेजर करने के लिए कर सकते हैं। जो आइंस्टाइन ने बोला है बेटा, टाइम इज व्हाट ए क्लॉक रीड, जो भी क्लॉक रीड करी वो टाइम है। ठीक। और टाइम के जो यूनिट लेते हैं बेटा, हम वो लेते हैं सेकेंड्स। और एक बात ध्यान देना, मान लो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ इतने सेंटीमीटर है या इतने मीटर है, इतने, तो इसका मास कितना होगा? तो मास हम मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लेंथ, मास जो लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है फिलहाल। और हम बोल रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास इतना है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो हम मास से लेंथ को नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। और टाइम से, हाँ भी अभी टाइम इतना हो तो इसका मास कितना है, तो वो भी हम मेजर नहीं कर पाएंगे। ये तीनों क्वांटिटी हैं, दे डू नॉट डिपेंड्स अपॉन ईच अदर। ठीक है, दे कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। तो इन क्वांटिटीज को बोलते हैं बेटा हम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, और ये बेसिक क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी भी इन्हीं को बोलते हैं हम, या बेसिक क्वांटिटीज। ठीक है, जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हुई? दीज आर दोज क्वांटिटी व्हिच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन वन अनदर। ये जो क्वांटिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज। तो हमारे मैकेनिक्स में हमारे पास तीन बेसिक क्वांटिटीज होगी, मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड, ये तीन बेसिक क्वांटिटी हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। और इनके यूनिट को क्या बोलेंगे बेटा? हम फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, जो तीन बेसिक क्वांटिटी मैकेनिक्स में, मास, लेंथ एंड टाइम, इनके यूनिट्स को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। तो इनके यूनिट क्या है? किलोग्राम, मीटर, सेकंड। तो किलोग्राम, मीटर और ये सेकंड क्या हुई है? फंडामेंटल यूनिट्स। मास, लेंथ, टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी, और उनके यूनिट को क्या बोलेंगे बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स। अब कुछ यूनिट, कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, जैसे हम, आप लोगों ने पढ़ा हुआ स्पीड, फिलहाल हम उसी पे चलते हैं। स्पीड क्या होती है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड को किससे डिराइव किया? डिस्टेंस और टाइम से। डिस्टेंस क्या? लेंथ ही हुई, तो ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इन फंडामेंटल क्वांटिटी से हमने किसको डिराइव कर लिया बेटा? स्पीड को। तो इसलिए स्पीड कौन सी क्वांटिटी हुई? ये डिराइव्ड क्वांटिटी। और जो इसके यूनिट होंगे उनको क्या बोलेंगे बेटा? हम डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे डिस्टेंस के यूनिट होते हैं मीटर, टाइम के सेकंड, तो स्पीड के क्या यूनिट बन जाएंगे? मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है? कौन से यूनिट हुआ बेटा? डिराइव्ड यूनिट्स। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उनके यूनिट को क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। या दोज क्वांटिटी हुज यूनिट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अब बेटा, ये जो यूनिट्स हैं, इनको कौन डिसाइड करता है? ये है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर।
जिनको ये इंटरनेशनल संस्था है एक, जो सिलेक्ट करती है और इसको इनको अथॉरिटी दी गई इंटरनेशनली कि ये यूनिट सिलेक्ट करे। ठीक है, अब हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। पहला बेटा एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, फिर सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, और लास्ट में आता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। क्लियर? तो जो एफपीएस सिस्टम है कुछ भी नहीं है, ये एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड। ध्यान देना, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड। फुट, फुट आपको पता है किसमें फीट, जैसे फुट फीट किसके यूनिट होते हैं? हाँ भी, इस पेड़ की हाइट कितने इतने फीट है, फीट मतलब फीट किसके यूनिट हुए? लेंथ के। कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी के? लेंथ के यूनिट फीट है। फिर पाउंड, पाउंड जो है मास की यूनिट है, और सेकेंड तो पता है आपको टाइम की यूनिट है। और ये ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश में यूज करते हैं इसको, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है ये। लेकिन इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत कम है बेटा, क्योंकि इसमें अनवांटेड ऐसे न्यूमेरिकल नंबर्स आते हैं जो इनको याद रखना थोड़ा टफ, डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो लूज है, मतलब कम है। और ये जो सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस मतलब सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो सेंटीमीटर किसके यूनिट है? लेंथ के, और ग्राम मास के, और सेकेंड टाइम के। ठीक है, तो मतलब इसमें ये है, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और ये टाइम को सेकेंड। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेजेस है कि इट इज इनकन्वीनियंटली वेरी स्मॉल, मतलब बहुत ही स्मॉल यूनिट्स हैं ये। जैसे 1 ग्राम है, आपने किलो में मापना है, तो आप उस ग्राम के बट्टे को यूज करके क्या कर सकते हैं, फिर बहुत टाइम लगेगा आपको मेजर करने के लिए। तो ये है इसकी एक थोड़ी लिमिटेशंस कि ये बहुत ही छोटा यूनिट्स है। फिर बेटा एम के सिस्टम, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये एम के सिस्टम मतलब लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड में, और मास को किलोग्राम में। और ये जो ये एमकेएस सिस्टम है और ये सीजीएस सिस्टम, इन दोनों को मैट्रिक सिस्टम भी बोलती है, या डेसिमल सिस्टम। क्यों? क्योंकि जब हम एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में जाते हैं, ये कोई भी डिराइव मतलब किसी और प्रैक्टिकल यूनिट में जाना है, तो सिर्फ हमें किसका यूज करना, 10 की पावर का यूज करना पड़ता है। जैसे मान लो, जैसे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम क्या होता है? 1000 ग्राम, तो कितना है? 10 की पावर 3 ग्राम। तो मतलब किसका मल्टीपल है? 10 की पावर का मल्टीपल, तो इसलिए इसको मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, 100 मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो 10 के पावर 10 का मल्टीप्लायर चलता है। मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिली मतलब 10 की पावर -3 मीटर, तो मतलब 10 की पावर में चलता है। तो इसलिए इन सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, या डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसमें जब ये एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो 10 की पावर से चलते हैं। फिर है बेटा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये एसआई सिस्टम, और इसको मॉडिफाइड एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं। इसको मॉडिफाइड एमकेएस सिस्टम मतलब, बाकी देखो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये तो वही रहेंगे। मास को किसमें मेजर करेंगे? मीटर में ही मेजर करेंगे, सॉरी मास को नहीं, लेंथ को मीटर में ही मेजर करेंगे, और मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। लेकिन इसमें 4 बेसिक क्वांटिटी और जुड़, जब हम और ब्रांचेस, फिजिक्स की और ब्रांचेस को भी स्टडी करते हैं, तो हमारे पास 4 बेसिक क्वांटिटी और आ जाती हैं। जैसे ये यहाँ पे है मास, लेंथ और टाइम, तो 3 बेसिक क्वांटिटी तो थी किलोग्राम, मीटर, सेकंड। लेकिन साथ में जो टेम्परेचर है, हमने हीट को मेजर करनी है तो उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो वो भी एक बेसिक क्वांटिटी है, और उसके यूनिट क्या होते हैं बेटा? केल्विन। फिर करंट है, करंट में अपने आप में एक बेसिक क्वांटिटी है, तो उसके जो यूनिट होते हैं वो एम्पेयर, तो उसको ये यूज करते हैं। फिर जब हमने लाइट के बारे में पढ़ा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो वहां पर एक टर्म आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो वो भी एक बेसिक क्वांटिटी होती है। तो इसके यूनिट थे कैंडेला, सीटी, ये नाम है साइंटिस्ट को उनको ऑनर करने के लिए यूज किए हुए हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे केमिस्ट्री में यूज करते हैं आप मोल, तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में यूज करते हैं, और MOL लिखते हैं इसका सिंबल। तो ये 7 बेसिक क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पर एसआई सिस्टम में है। ये भी मतलब एमकेएस सिस्टम है, लेकिन ये मॉडिफाइड फॉर्म में, 4 बेसिक क्वांटिटी और जुड़ गई, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी है हमारे पास यहाँ पर एसआई सिस्टम में, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी? एक तो प्लेन एंगल,
प्लेन एंगल जिस थीटा, और इसके यूनिट क्या होते हैं बेटा, रेडियन, रेडियन। और एक सॉलिड एंगल होता है, ये 3 डायमेंशनल है सॉलिड एंगल, इसको डी ओहम से लिखते हैं, और इसके यूनिट होते हैं स्टेरेडियन, एस आर एस टी ई, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो ये इनके यूनिट, और इसको आर ए डी भी लिखते हैं ये। तो ये हमारे पास बेटा सप्लीमेंट्री और ये एस आई सिस्टम है। थैंक यू।